छात्रों द्वारा एमए इंग्लिश विभाग के प्रवेश में धांधली का आरोप लगाते हुए बाबे सैयद गेट पर पहुंचकर बैरियर लगाकर यूनिवर्सिटी मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया। सूचना पर प्रोक्टोरियल टीम द्वारा छात्रों से गेट खोले जाने को लेकर छात्रों व सुरक्षा कर्मियों के मध्य नोकझोंक हो गई। तत्पश्चात प्रोक्टोरियल टीम द्वारा छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को ले जाकर पता चल जाएगा जब आप अभी इसका जो है हमारे सामने मैं दो लोगों को लेकर के फिर से बात करा दूंगा, जो भी लोग बात करना चाहते हैं वो करें, लेकिन गेट यहाँ से खोल दो। नहीं बेटा, गेट तो मैं खोलूँगा, बता रहा हूँ, मैं बताऊँ गेट तो मैं खोलूँगा इसलिए आपको, क्योंकि आपने मुझसे बात की, मैंने वेरीफाई कर लिया, मैं दो लोगों को लेकर के चलूँगा। लेकिन इस तरीके से गेट को बंद करना यूनिवर्सिटी कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है और जो कि नहीं होना चाहिए। अगर करें तो करें, हम आपसे कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हर जगह कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से इट इज इलीगल, इट इज नॉट अलाउड। जिंदगी का मसला हम भी समझ रहे हैं, लेकिन ये भी यूनिवर्सिटी का इमेज है, यूनिवर्सिटी का लंबा। मेरा नाम यासिर मलिक है। किस तरीके लेके आप यहाँ पर आए, क्या गेट दिया बंदी बंद किया, क्या वजह है? असल में मसला ये है कि मेरा जो एडमिशन में चांस में हुआ, जो पहला रिजल्ट आया था उसमें मेरी तीसरी रैंक की बेटी है। मुझको हटा के इन्होंने वहाँ पे 79 से कोई था, उसको उठा के 3 पे कर दिया, मुझे उठा के 3 से 6 पे कर दिया गया। अब ये लोग कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं उस पर। हम लोग 27 से 28 तारीख से पूरा लगातार दौड़ रहे हैं। कभी कोऑर्डिनेटर साहब कहते हैं कि इसमें रोल नंबर में OMR भरने की गलती हुई थी, जिसकी वजह से रेक्टिफिकेशन हुआ। फिर उसके बाद कहते हैं कि चेयरमैन साहब कहते हैं कि OMR से कोई लेना देना। A का नंबर B पे चढ़ गया था, B का नंबर A पे चढ़ गया था। अब आज कंट्रोलर साहब से बात हुई तो वो भी हमें, मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम कोई भी चीज़ हम हंगामा नहीं करना चाहते, हम कुछ नहीं करना चाहते। हमें बस ये बता दिया जाए कि अगर हम डिज़र्विंग हैं तो हमें क्यों नहीं एडमिशन दिया गया, अगर हम डिज़र्विंग नहीं है तो क्यों नहीं। किस क्लास का होंगे? ये हमें इंग्लिश का PG टेस्ट का PG एंट्रेंस। कब तक रहेंगे यहाँ पर? यहाँ पर जब तक हमें कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया जाता, सेटिस्फेक्शन हमें नहीं हो जाता कि हम डिज़र्विंग नहीं हैं और जो लोग उसमें आए हैं वो डिज़र्विंग है, पूरे एविडेंस के साथ। इसमें एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिए, मैं लॉ फैकल्टी 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। क्या समस्या किस लिए आप यहाँ पर आए? ये हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है उसमें MA इंग्लिश का दाखिले एंट्रेंस का एडमिशन हुआ था। इसमें इन लोगों ने जो लिस्ट रिलीज़ किया उससे हमें साफ पता चलता है कि एडमिशन में धांधली के कुछ अंदेशा में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जो लिस्ट रिलीज़ की जाती है एडमिशन की, एक फ्रेश जो लिस्ट रिलीज़ होती है, उसके 20 दिन बाद दूसरी लिस्ट इन्होंने रिलीज़ कर दी। और वो जिस दिन लिस्ट रिलीज़ हुई है वो काउंसलिंग का आखिरी दिन होता है, एडमिशन का आखिरी दिन था। बिना बताए, बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई नोटिफिकेशन दिए या बिना कोई अग्रिम सूचना के इन्होंने नई लिस्ट रिलीज़ कर दी है। जब इनसे सवाल किया जाता है, पहले तो ये धमकी देते हैं कि तुम लोग घूम फिर के यहीं के हो और कहीं तुम लोगों का कुछ हला भला नहीं होगा अगर तुम लोग एडमिशन ले भी लोगे। एक तरह से खुली धमकी दे रहे हैं। फिर भी जब हम लोग पीछे नहीं हटते हैं तो ये लोग, इन लोगों से जब हम सवाल करते हैं कि क्या वजूहत नहीं है जिसकी वजह से आप लोगों ने लिस्ट रिलीज़ की है, तो ये कहते हैं पहली लिस्ट में गलती थी, इस वजह से हम लोगों ने नई लिस्ट जो है रिलीज़ कर दी है। किस तरह की धांधलेबाजी की गई है? इसमें कुछ लोगों को जैसे रैंक 79 थे लिस्ट में, उनको उठा के तीसरी रैंक पे डाल दिया गया। पहली लिस्ट में जिसका कहीं कोई नाम नहीं था उसको उठा के दूसरी रैंक पे डाल दिया गया। तीसरी रैंक वाले को उठा के 6वीं पे डाल दिया गया। 6वीं वाले को उठा के 10वीं पे डाल दिया गया। जबकि बीच में 5वीं रैंक वाले जो है 7वीं रैंक वाले हैं, इन लोगों को अपनी जगह पे स्टेबल रखा गया है। इस तरह से हुई है तारीखें। अगर कोई दो एक सेट पैटर्न में लिस्ट बनती है, मेरिट मार्क्स के हिसाब से बनती है, अगर कोई 2 लोग बीच में आ रहे हैं तो 2-2 करके सारे लोग ऊपर जाएंगे। लेकिन कोई 4 पायदान खिसक करके ऊपर जा रहा है, कोई 10 पायदान खिसक करके जा रहा है, कोई 70 ना करके ऊपर आ जा रहा है। कोई पैटर्न नहीं। इसमें हम लोग 27 तारीख से लेकर के आज 10 अगस्त हो गया है, पिछले 15 दिन से दौड़ रहे हैं। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस सारे लोग यही कह रहे हैं कि ये जो है इसमें गलती हुई थी पहली लिस्ट में, जिसको हम लोगों ने सही कर दिया है। कल हम लोगों से वादा किया गया था कि इस पर इंक्वायरी कमेटी बैठेगी और जब तक कमेटी अपना कोई डिसीजन नहीं दे देगी तब तक हम लोग लिस्ट अपलोड नहीं करेंगे। आज हम लोग क्लास कर रहे थे, क्लास करते करते हम लोगों को पता चला है कि ये इन लोगों ने लिस्ट अपलोड कर दी है, जिसके बाद हम लोग ये करने के लिए बाबे सैयद गेट बंद करने के लिए आमादा हुए हैं। तो कितने छात्रों को जिसके साथ ये हुआ? ये पूरे MA इंग्लिश कोर्स के पूरे लिस्ट में इन्होंने धांधली किया और ये एक तरह का नेशनल मुद्दा है, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी में इस तरह की चीज़ें बताती हैं कि किस तरह की खामियां अंदर चल रही हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा हो रहा है कि किस तरह से पूरे एडमिशन प्रक्रिया पे ये पूरा सवाल खड़ा है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक गेट बंद किया जाएगा। जो भी लिस्ट में अगर कुछ कमियां थी तो कमियों का ये जवाब दे, वरना फिर पहली जो लिस्ट रिलीज हुई थी उस लिस्ट को दोबारा लागू करके फ्रेश तरीके से सबको एडमिशन दिया जाए।